आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में आरशी खान का बड़ा झगड़ा था कि आरशी खान रिमोट कंट्रोल है, जो अभी इन्होंने कहा। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, इसके लिए एक अलग वर्ड है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ देबोलीना का वो झगड़ा था, इसके साथ राखी सावंत का था, निक्की तंबोली का फ्लिप मारना था फिर एक बार, और अभिनव शुक्ला और रुबीना दिया का भाई क्या हुआ है, हर एक चीज इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो शुरुआत से हम जाते हैं जहां पर आरशी खान, भाई आरशी खान का क्या चल रहा है घर के अंदर। चलो कंटेंट तो इनको बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, यानी कि फुटेज बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आरशी खान इस तरीके से क्यों कर रही है, ये आप सभी को यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा मन में कि भाई आरशी खान अगर ये कर रही है तो ये क्यों कर रही है, इतनी क्यों फड़फड़ा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरशी खान वहां पे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो रही है, यानी कि रुबीना अभिनव जो है वो भी इनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अली और राहुल वैद्य की बात की जाए तो ये भी इनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और विकास गुप्ता जो है इनका एविक्शन अब हो गया है, तो भाई अब ये बोले तो किसके ऊपर बोले, तो भाई ये हर एक चीज में वहां पे बातें कर रही है। और आरशी खान को अभिनव शुक्ला ने एक बात कही कि भाई आप जो है आप एक रिमोट कंट्रोल के जैसे लग रहे हो, आपके हाथ में हर किसी का रिमोट कंट्रोल है, आप जिसे चाहे उसे वहां पे स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। भाई बिल्कुल नहीं अभिनव शुक्ला, आप घर के अंदर हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बाहर हमें यानी व्यूअर्स को, यानी कि मुझे, अब मैं मेरा थॉट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे आरशी खान जो है, आरशी खान तो ये मुझे पेंडुलम की तरह लगती है। जी हां, बीच में वहां पे लटक रही है और जिस तरफ जाएगा पेंडुलम उस तरीके से उस तरफ से वहां पे जोर से फटका पड़ रहा है और झूल रही है, बीच में झूल रही है। भाई कहीं की नहीं है आरशी खान, आरशी खान बीच में वहां पे इधर उधर हो रही है, इस तरीके से ये पेंडुलम लग रही है बीच का, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और आरशी खान इसी वजह से भाई हर एक चीज में, हर एक मुद्दे में वहां पे जाने की कोशिश कर रही है। फिर एक झगड़ा हुआ वहां पे जो राखी सावंत का था, जो क्रीम रोल का था, तो क्रीम रोल का ये जो झगड़ा था, तो इस झगड़े में भाई दोनों तरफ का रोल वहां पे आरशी खान ने निभाया, एक राखी के खिलाफ भी और एक राखी के साइड वाला भी। तो भाई यहां पे ये आरशी खान बीच का पेंडुलम बन रही है और इनको जगह नहीं मिल रही है, लेकिन इनका ये जो फड़फड़ाना है ये इनके लिए वहां पे सही साबित हो सकता है, क्योंकि इस वजह से बिग बॉस को कंटेंट मिल रहा है, आरशी खान कैमरे पे दिख रही है, और इस वजह से आरशी खान का एविक्शन नहीं हो सकता। शायद हो सकता है कि आरशी खान को कम वोट्स आने के बावजूद इनको निकाला नहीं जाएगा, ताकि दूसरे किसी को वहां पे निकाल सकते हैं जिसको ज्यादा वोट्स आए भी हो लेकिन वो कंटेंट नहीं दे रहा हो। तो भाई वो कोई भी हो सकता है, देबोलीना भी हो सकती है, इजाज को यहाँ पे खतरा है। अब इजाज के अगर काम हुआ होगा तो भाई जल्द से जल्द घर के अंदर वापस आइए, नहीं तो आपका जाना यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और अगर इजाज खान की वापसी होती है तो भाई बाकी लोगों को वहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इजाज खान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। जी हां, मैं ये ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, मैं टॉप 5 की बात कर रहा हूं, और इन टॉप 5 में जगह बनाने में अब इन सभी में अभी रेस लग चुकी है। जी हां, और दूसरी तरफ देखी जाए आरशी खान को, तो आरशी खान वहां पे राखी सावंत को डांट रही थी कि तूने मेरे लिए वहां पे स्टैंड क्यों नहीं लिया, तू उसको ये क्यों नहीं बोली। जो राहुल वैद्य इनको बहुत सारी बातें कही कि अगर घर में माँ बाप बच्चों को बोलेंगे कि तू निगेटिव बात नहीं करेंगे, कि तू निगेटिव मत हो, तू आरशी खान मत हो जा, इस तरीके से बात करेंगे। तो ये आरशी खान को जब कहा तो आरशी खान चुपचाप वहां पे सुन रही थी, उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया वहां पे राहुल कृष्ण वैद्य को। और बात की जाए तो वो बाहर जाने के बाद जोर जोर से वहां पे चिल्ला रही है। भाई मुंह पे झगड़ा करो, आप ऐसे पीठ पीछे मत करो। और राखी को चिल्लाना इसका कोई मुझे मकसद ही नहीं लगता, मतलब इसका कोई फायदा ही है राखी के ऊपर आवाज चढ़ा के। तो सही बात की वहां पे राखी सावंत ने कि आप मुझे सपोर्ट करें मेरे झगड़ों में, तब मैं आपको सपोर्ट करूंगी। ये बहुत जो है बहुत अच्छी बात थी। अब भाई आते हैं रुबीना अभिनव और निक्की तंबोली पर। जी हाँ, निक्की तंबोली को वीकेंड का वार में जिस तरीके से डांट पड़ी है, भाई बहुत ज्यादा रोई थी निक्की तंबोली, स्मोकिंग रूम में गई थी अंदर, बहुत ही ज्यादा रोई थी, और बदतमीज टैग तो इनको मिल ही चुका है। और जिस तरीके से हरकतें करती है, बहुत सारे निक्की के फैंस मुझे कहते हैं कि भाई तू हर बार निक्की को बदतमीज क्यों कहता है। भाई है तो है ना, भाई है, मुझे लगती है दिखती है, जो दिखता है ये मैं कहता हूं, और मुझे कहीं पर भी बायस नहीं होना, जो है वो है। अब आप कहोगी बच्ची बच्ची, कहां की बच्ची भाई, 21-22 साल या 23 साल की कुछ एज है, इस एज में कोई भी बच्चा नहीं होता, मैच्योरिटी आपको आनी चाहिए और हर एक चीज इसको समझती है, लेकिन इसको वहां पे अंदर डालनी नहीं है। जी हां, उसको बदतमीजी करनी ही है। अब आज की बात की जाए भाई, यहां पे जो आरशी खान है इनको मिलते हैं क्रीम रोल्स,
किसके पास, राखी सावंत के पास। तो यहाँ पे निक्की तंबोली आती है और उन्होंने कहा कि ये जो लग्जरी आइटम है ये वहां पे बैग के अंदर कैसे चला गया। जी हाँ, और बिग बॉस आपने इनको क्यों नहीं डांटा, जब मैंने ये किया था तो मुझे आपने डांट की थी, अनाउंसमेंट की थी, तो यहाँ पे आप पार्शल क्यों हो रहे हो, राखी सावंत के लिए बिग बॉस आप पार्शल क्यों हो रहे हो। चलिए यहां तक हमने कहा कि निक्की तंबोली सही थी, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसने इतना ज्यादा वहां पे झगड़ा किया, इतना ज्यादा झगड़ा किया और सीधे उस डब्बे में से उन क्रीम रोल को निकाल के, जो अच्छे थे, खाने लायक थे, बहुत अच्छे थे, उसको उसने डस्टबिन में डाल दिया। ये है निक्की तंबोली। मतलब ये लड़की उस दिन सोनाली फोगाट को कहती थी कि आपको पता है अन्न की कीमत और ये जो है ये बाहरी लोगों को वहां पे मिलता नहीं है और आप इस तरीके से उसे कचरे में डाल देते हो, आपको कुछ समझता है, आपको कुछ मतलब इतनी ज्यादा बातें वहां पे बोली थी सोनाली फोगाट को। और आज क्या किया, इतने अच्छे अच्छे 5 या 6 या 4 जो थे वो क्रीम रोल्स वहां पे सीधे डस्टबिन के अंदर डाल दिए। ये है घटिया निक्की तंबोली। जी हां, इनकी बदतमीजियां कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस चीज को वहां पे बिग बॉस ने भी डांट लगानी चाहिए थी भाई, कि यार आप ये मत कीजिए इस तरीके से, आप जो करना है करो यार, जिसको बोलना जो बोलो, फिजिकल हो कुछ भी करो, लेकिन आप इस तरीके से खाना वेस्ट मत कीजिए यार, मत कीजिए। और सचमुच मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों को खाना। अब इस इंसिडेंट पर लोग इनके खिलाफ खड़े होते, फिर वो राहुल वैद्य है, फिर वो अली गोनी है, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ वहां पे खड़े हुए। और दूसरी तरफ इनकी साइड लेते हुए दिखे वहां पे अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक। भाई क्यों साइड लेनी है, अभिनव शुक्ला का मुझे ऐसा लगता ना भाई कट गया है निक्की तंबोली की तरफ से। पहले ये इनके साइड में खड़े हुए, इनके तरफ से वहां पे बातें की निक्की तंबोली की तरफ से, लेकिन उसके बाद में उनको समझ में आया कि भाई निक्की तंबोली जो है अब अपने पास नहीं है, इनका वीकेंड के वार के बाद रूप बदल चुका है और ये कहीं ना कहीं राहुल वैद्य के पास गए हैं। तो यहां पे इनके बीच वहां पे कुछ बातचीत होती है और फिर अभिनव शुक्ला बोलते कि आगे से ऐसा जब होगा, तेरे के ऊपर जो 5-6 लोग अब आएंगे तो मैं यहां पे तेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। यहां पे इनका कट गया है और इनको निक्की तंबोली अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अब जो है अब सीधे निक्की तंबोली के अपोज में बात कर सकते हैं। तो भाई जब निक्की तंबोली गलत होती है तब भाई आपका ये जो रूप होता है अभिनव शुक्ला या रुबीना दिलैक, आपका ये रूप कहां पर जाता है। जी हां, अब रुबीना दिलैक ने भी इनको बहुत ही एक सिंपल लाइन में बात बताई कि आपने जो किया ये अच्छा नहीं किया, इस तरीके से एक बात इनको वहां पे बताई। ये बहुत ही इस तरीके से था ना रुबीना दिलैक का कि सलमान खान ने हमें कहा है तो चलो इस वजह से इनको एक लाइन हम बोले जाए। तो भाई इनको मुझे ऐसा लगता है कि भाई ग्रुप के लिए एक मेंबर चाहिए निक्की तंबोली, और वो ये खोना नहीं चाहते। और ये तिलमिलाहट ये जो है ये इन दोनों में भी वहां पे दिखी, क्योंकि गार्डन एरिया में निक्की तंबोली को साइड में लेके इनको बहुत सारी बातें इन्होंने कही और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि निक्की तंबोली आप राहुल वैद्य के साइड में मत जाइए। ये डायरेक्टली इनको बताना है या फिर इनडायरेक्टली इनको बताना है कि आप राहुल वैद्य के साइड में मत जाइए। निक्की तंबोली का ये कहना है कि राहुल वैद्य के लिए मेरे लिए अंदर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है जैसा आपका जास्मिन के लिए था। ये सारी बातें निक्की तंबोली ने इनको कही। हालांकि बाद में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन भी दिया कि जास्मिन के साथ में झगड़ती भी थी, ये भी करती थी, वो भी करती थी। तो अगर निक्की तंबोली की बात की जाए तो वो भी सेम है, वो भी राहुल वैद्य के साथ वहां पे झगड़ती है, बहुत सारी बातें करती है। लेकिन हालांकि बात की जाए तो निक्की तंबोली का फ्लिप मारना ये आज का नहीं है भाई, भी इन्होंने इस सीजन में बहुत बार किया है। और अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक की अगर बात की जाए तो अभिनव शुक्ला को अब जाके ध्यान में आया, अब जाके वो शो में ये बात कर रहे हैं कि निक्की तंबोली ने, आपको पता है, यानी कि रुबीना दिलैक को ये बात कर रहे थे कि रुबीना तुझे पता है ना रूबी कि निक्की ने हमें कितनी गालियां दी थी शो के शुरुआत में वगैरह वगैरह। तो भाई जब आपके साइड में थी तब ये गालियां कहाँ गई थी, तब ये आपके अंदर नहीं था, आपके जहन में नहीं था। तब ये बाकी लोगों को जब गालियां दे रही थी तो आपको वो अच्छा लग रहा था और आप ये सीधे सिंपल वे में कह रहे थे कि यार हम उसको बदल नहीं सकते। मतलब आपको सिर्फ स्वार्थ चाहिए। जी हाँ, आपके लिए वो अच्छी है तो भाई लोगों को गालियां भी दे तो भाई आपको कुछ दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है यार, आपको समझाना चाहिए। आप शो की विनर भी बन सकती रुबीना दिलैक, तो आपको इनको समझाना चाहिए। ये बात बार बार सलमान खान आपको समझा रहे हैं तो ये बात आपके ध्यान में क्यों नहीं आ रही। जी, आप इंडिविजुअल भी खेले तो भी आप विनर बन सकती है, लेकिन आपको इस तरीके से गलत लोगों को सपोर्ट करके या फिर उनको अपने काबू में लेकर इससे कुछ भी नहीं होगा। आप जो है आप अकेली खेलिए, आप अभिनव जो है आप भी अकेले खेले भाई, इससे वहां पे कुछ भी दिक्कत होने वाली है नहीं। जी हाँ, अब भाई आते हैं सिर्फ वो क्रीम रोल के मामले में या फिर वो अन्न का अपमान की चीज में।
अब जहां पर बात की जाए तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन रूबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला जो है वो वहां पे जो निक्की तंबोली इनके साइड में खड़ी हुई। निक्की तंबोली ने एक अलग ही वे में वहां पे सॉरी बोला, वो दिल से नहीं था, ये मुझे पता है और आप सभी को पता है वो दिल से नहीं था। इतने लोग जब चढ़े तो इसको समझ में आया कि भाई यहाँ पे गलती हुई है, हमारे से मुझसे गलती हुई है। तो भाई वो ऐसा नहीं था कि यार मुझे सच में वहां पे फील हुआ, और जब फील होता है ना अंदर से, वो समझ में आता है, फेस पे दिखता है वो। उसके बाद हम कोई झगड़ा नहीं करते, हम यहाँ पे ऐसे मायूस एक कोने में बैठते कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जब इनको ये समझता तो झट से जाती, वो कचरे के डिब्बे से वो 4-5 जो रोल थे क्रीम रोल, उसको निकालती और किसी प्लेट में रख देती। यार ये जो है ये आप मुझे माफ कर दो, अन्न देवता मुझे माफ कर दो, या फिर सिर्फ प्लेट में साइड में रखती और बोलती कि यार मुझसे गलती हुई और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या फिर आप उस प्लेट से निकाल के वो स्टोर रूम में जाके रख देती। इस तरीके की चीज वहां पे निक्की तंबोली करती, तो इन्होंने बिल्कुल भी वहां पे अंदर से सॉरी नहीं कहा था। तो भाई यहां पे अभिनव शुक्ला और रूबीना दिलैक ने भाई इस चीज पर स्टैंड क्यों नहीं लिया? अगर रूबीना दिलैक यहाँ पे बहुत सारी बातें बोलती है कि पिछली बार जिस तरीके से इतना बड़ा हंगामा किया, जो कचरा है कचरे के डिब्बे से वो रोटी निकाल के लाई और सोनाली फोगाट को दिखाई कि दिखाओ मुझे इसमें कहाँ पर बाल है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो रूबीना दिलैक थी, और उस वक्त ऐसा लगा था कि रूबीना दिलैक को भाई जो है इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ है, और ये बहुत ही प्योर हर्टली इन्होंने की और इनके अंदर से आई कि भाई अन्न का अपमान मुझे सहन नहीं होगा, फिर वो कोई भी हो। ये लाइन भी उन्होंने उस वक्त कही थी कि फिर वो कोई भी हो ये मैं सहन नहीं करूंगी, घर के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप भी कोई भी हो मैं स्टैंड लूंगी। तो यहां पे इतना बड़ा स्टैंड लिया, इतना बड़ा हंगामा किया था। अब निक्की तंबोली ने जब ये किया तो इसके खिलाफ आप क्यों नहीं गई रूबीना दिलैक? जी हां, आपने इसके खिलाफ वहां पे स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने फिर वो कचरे के डिब्बे से वो रोल्स क्यों नहीं निकाले? अगर बात की जाए दूसरी तरफ तो अलीगोनी वगैरह ने वो रोल्स निकाल के खा लिए। मतलब हैरान था मैं ये देख के, लेकिन रूबीना दिलैक ने जाके ये क्यों नहीं किया? अब एक और बात मैं रूबीना दिलैक की कहना चाहता हूं। राखी सावंत जब जो कचरे के डिब्बे से रोल निकालती है और अपने अंदर रखती है, तो अब ये कहती है कि ये सिंपैथी के लिए कर रही है, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ का खाना खाने से मना कर दिया था ताकि हाइजीन इशू, तो यहाँ पे सिंपैथी के लिए कर रही है। तो भाई आप रूबीना दिलैक आपने किस चीज के लिए किया था? तब सोनाली फोगाट के साथ आपने जो झगड़ा किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपने सिंपैथी के लिए किया है, क्योंकि इस बार आपने निक्की के खिलाफ कोई भी स्टैंड नहीं लिया। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और यहाँ पे मुझे कोई भी बायस रिव्यू नहीं देना है। जो गलत है उसको मुझे गलत ही कहना है, और मैं अभी भी यही कहना चाहता हूं कि रूबीना दिलैक ने वहां पे इंडिविजुअल खेलना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। भाई ट्रॉफी भी मिले तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और अगर मैं इनके साइड से रिव्यू भी करूंगा बहुत ज़्यादा मुझे लाइक्स आएंगे, शेयर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, लेकिन नहीं, जो गलत वो गलत, जो सही वो सही। जी हाँ, तो भाई आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड में ये था, और उसके बाद हमने देखा वहाँ पे जो एक टास्क आया है नॉमिनेशन का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल वैद्य छोड़ के पूरा का पूरा घर वहाँ पे नॉमिनेट हुआ है। हालांकि बिग बॉस ने जो टास्क डिज़ाइन किया था, ये डिज़ाइन इसी तरीके से किया था कि भाई पूरा का पूरा घर वहाँ पे नॉमिनेशन में आ जाए, क्योंकि जो भी लास्ट में एंड में रहेगा तो घर के सदस्य हर एक सदस्य को आप देख लीजिए, अगर उनके हिसाब से वहां पे नाम नहीं रहेगा तो भाई वो वहां पे पन्ना फाड़ने ही वाले। जी हां, तो भाई यहां पे दिक्कत में तो हर एक घर वाला आने वाला है। और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा ये टास्क हुआ है, सबसे एंड में निक्की तंबोली गई थी, लेकिन तंबोली को अब बदतमीज नहीं बनना है इस वजह से, और इनको वहां पे राहुल वैद्य के लिए वहां पे जगह भी तैयार करनी है। अब रूबीना अभिनव के साथ नहीं खेलना है निक्की तंबोली को, अब इनको आना है अली राहुल के टीम में, क्योंकि भाई इनको मिलती है वहां पे सराहना और रूबीना दिलैक को मिलता है वहां पे बैश सलमान खान की तरफ से। तो यहां पे फ्लिप मार दिया है निक्की तंबोली ने। सबसे आखिर में गई थी निक्की तंबोली, जो कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा, और निक्की तंबोली ने राहुल वैद्य का नाम सामने था, उस बुक में था, वो जादुई बुक जो जादुई बुक दिया था बिग बॉस ने, तो उसका नाम वहां पे नहीं फाड़ा है। जी हाँ, तो यहाँ पे राहुल वैद्य छोड़ के पूरा का पूरा घर वहां पे नॉमिनेट हो चुका है। तो फिलहाल यही सारी चीजें आपको कल देखने मिलेगी, और आज के एपिसोड में देखा जाए तो यही सारे झगड़े थे, और हर एक चीज पर मुझे जो लगा भाई मैंने आपके सामने पूरा का पूरा रख दिया। हर एक रिव्यू में मैं बोलता हूं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू
गलत भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इससे एग्री करते हैं और बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते हैं, और जो डिसएग्री करते हैं क्योंकि उनके थॉट्स कुछ और होते हैं। जी हाँ, ये मेरे थॉट्स है और मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया। भाई आपका क्या है कहना कल के एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो भी बड़ी खबर आती है तो मैं आपको देता ही रहता हूं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूं, तो हमारे इंस्टाग्राम @travel06 को आप फॉलो भी कर सकते हैं। उसकी लिंक कहाँ है भाई? उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहां पे फॉलो करके रखें, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।